हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डीएनयू की टीच। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आपका जो रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री का आपका अर्धवार्षिक पेपर है। ठीक है, तो अर्धवार्षिक ये आपका 2020 का ओल्ड पेपर है। इसमें हम डिटेल से जानने वाले हैं आपके किस टाइप का आपका पूरा जो पेपर में क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, तो हम सभी जानने वाले हैं पूरी वो भी डिटेल में। ठीक है, तो उससे आपको जानकारी मिल जाएगी कि इस पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। ये आपका 2020 का ओल्ड पेपर है। तो इसमें मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ, ये आपका बिल्कुल भी 2021 का पेपर नहीं है। ठीक है, जिससे आपको कोई भी वहम ना हो, मगर ये आपका 2020 का ओल्ड पेपर है। ठीक है, ये मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया है। तो इससे पहले मैंने आपको इस एक वीडियो अपलोड की थी, उसमें मैंने आपको ये पेपर बता दिया था। लेकिन मैं आपको यह वीडियो इसलिए दोबारा से अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि उसमें मैंने आपको मात्र जो क्वेश्चंस थे मैंने आपको स्क्रीनशॉट के रूप में आपको बता दिए थे। लेकिन थोड़ा आपको वीडियो क्वालिटी ऐसे कि लो होने के कारण भी आपको सही तरीके से उन क्वेश्चंस को आप नहीं देख पाए होंगे। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल में क्वेश्चंस बताऊंगा। ठीक है, जैसे कि आपका सही विकल्प का ये भी आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, एसटीपी पर 1 मोल ऑक्सीजन गैस बराबर। ठीक है, तो आपको बिल्कुल डिटेल में क्वेश्चन देखने वाले हैं। 6 × 0 टू 3 × 10⁻²⁰ ऑक्सीजन अणुओं के। तो ये आपको सभी क्वेश्चन से हम देखने वाले हैं। 6 × 0 टू 3 × 10⁻23 ऑक्सीजन परमाणुओं के, ऑक्सीजन अणुओं के, इसमें आपका ऑक्सीजन परमाणुओं के। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है 16 का ऑक्सीजन है। तो ये आपका नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन आपका 32 ग्राम ऑक्सीजन के। ठीक है, तो ये आपको सभी बताना है। नेक्स्ट है आपका क्वांटम संख्या के संबंध में निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन सत्य हैं। तो इसमें आपको यहाँ पर जो सत्य कथन और दिए हैं, तो आपका है द्विअंशी क्वांटम संख्या कक्षा के त्रिविमीय आकार को निर्धारित करती है। तो ये आपको बताना है सत्य है या असत्य है। ठीक है, इसमें आपको सेकंड है मुख्य क्वांटम संख्या कक्षा के अभिविन्यास को निर्धारित करती है। नेक्स्ट है चुंबकीय क्वांटम संख्या कक्षक के माप को निर्धारित करती है। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉन की चक्रण क्वांटम संख्या ऊर्जा को निर्धारित करती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा कथन तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण के लिए सत्य नहीं है। इसमें आपको यहाँ पर क्वेश्चन से तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती कथन होते हैं। नेक्स्ट है अधात्विक तत्वों की संख्या धात्विक तत्वों की संख्या तत्वों की अपेक्षा कम होती है। नेक्स्ट है संक्रमण तत्वों के 3D कक्षकों में इलेक्ट्रॉन 3p कक्षकों के पश्चात तथा 4s कक्षकों से पूर्व भरे जाते हैं। नेक्स्ट है आवर्त में तत्वों की प्रथम आयतन एंथैल्पी का मान परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ समानता बढ़ता है। तो ये आपको सभी क्वेश्चन देख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट है मैं आपको बताऊंगा कि इस बार कोविड के कारण थोड़ा चेंज हुआ है। ठीक है, तो लगभग आपका 30 से या 40% कोई चेंजेस इसमें आ सकता है। ठीक है, यौगिक में किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या किन्हीं नियमों के आधार पर ज्ञात की जाती है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा नियम सत्य नहीं है। तो ये आपको बताने अब फर्स्ट है आपका हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था ऑक्सीकरण संख्या सदैव +1 होती है। नेक्स्ट है यौगिक में सभी ऑक्सीजन संख्याओं का बीजीय योग 0 होता है। तो ये आपको दर्शाना है, सभी बताना है कि किसी भी तत्व की मुक्त या असंयोजित अवस्था में ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। नेक्स्ट है फ्लोरीन की अपने सभी यौगिकों की ऑक्सीकरण संख्या 1 होती है। नेक्स्ट है आपका फूलों की गंध में उसमें उपस्थित कुछ भाग वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों की उपस्थिति के कारण होती है, जिन्हें सुगंध सेम कहा जाता है। कक्ष ताप पर ये तेल प्रायः जल में अवैलेबल होते हैं, परंतु वाष्प अवस्था में ये जल के वाष्प में मिश्रित हो जाते हैं। फूलों से इन तेलों के निष्कर्षण हेतु अपनाई जाने वाली उपयुक्त विधि है। तो इसमें आपको विधि दी है, तो आप में कौन सी आसवन क्रिस्टलीय कम दाब पर आसमन और भाप आसमन, ये आपको यहाँ पर बताया गया है। इसमें आप बताया है आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बेंजीन का मूल अनुपाती सूत्र
ठीक है। इलेक्ट्रॉन विन्यास 1s2, 2s2, p6 और 3s2, p4 दर्शाता है कौन सा तत्व दर्शाता है, ये आपको देखना है यहाँ पर। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर सामान्यतः आयनन ऊर्जा में वृद्धि होती है, कम होती है आपको देखना है, ठीक है। ऑक्सीकरण क्रमशः 16 और 32 ग्राम भार N2 के 26 ग्राम भार से अलग अलग संयोग कर दो ऑक्साइड N2O और N2O2 बनाते हैं। इनमें किस नियम की पुष्टि होती है। नेक्स्ट है आपका 3D कक्षक से पूर्व एल्कोहल 45 कक्षक में प्रवेश करता है। आप इस कथन की पुष्टि में परमाणु संख्या का कौन सा नियम लगाते हैं। नेक्स्ट है आपका, तो फ्रेंड्स मैं आपको इसलिए ये आपका डिटेल में वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि इसमें जो आपका क्वालिटी थी थोड़ी इसमें आपको सही भी नहीं दिया है, ठीक है। इसलिए आपको समझने में थोड़ी आपको परेशानी आ रही हो, इसलिए मैं आपको ये सभी क्वेश्चंस बोलकर बता रहा हूँ जिससे आप उनको लिख भी सकते हैं। लिथियम और मैग्नीशियम के गुणों में समानता पाए जाने वाले संबंध को क्या कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, विद्युत अपघट्य के वियोजन का सिद्धांत किसने दिया था। नेक्स्ट है, किसी कार्बन श्रृंखला में अंत में Cl परमाणु की उपस्थिति यानी क्लोरीन परमाणु की उपस्थिति के कारण होने वाले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का नाम क्या है। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। इसमें हमारे सही जोड़ियाँ बनाइए। तो दीप्त तीव्रता फर्स्ट है हमारी, ठीक है। इसके बाद प्रायिकता घनत्व N3 नेगेटिव और 2 नेगेटिव और F नेगेटिव, और इसमें आपको ऑक्सीकरण संख्या परिवर्तन विधि N का ओकलन, तो सम इलेक्ट्रॉनिक आयन जेल्डोव विधि, साई का वर्गीकरण, कैंडेवा जोइनन, तो ये आपको दर्शाना है, ठीक है। इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस वेरी वेरी IMP क्वेश्चन है और आपका पूछ भी सकते हैं ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में, ठीक है। आप ईयरली आपके एग्जाम होने वाले उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है। मोलरता एवं मोललता को परिभाषित कीजिए अथवा परमाणु व अणु में अंतर लिखिए। दो गैसों के नाम लिखो जो अम्ल वर्षा करती हैं, ठीक है। ग्रीन हाउस प्रभाव में CO2 की उपयोगिता लिखिए। भूमि प्रदूषण को नियंत्रण करने वाले दो प्रमुख उपाय बताइए। तो ये आपको क्वेश्चन से मैं आपको इस वीडियो में बोल के बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप नोट भी कर सकते हैं या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अपशिष्ट के पुंजचक्रण के दो फायदे बताइए। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित तत्वों के परमाणुओं के लिए लुईस बिंदु प्रतीक लिखिए। तो BO और N, ठीक है, ये आपको बताया है यहाँ पर। अथवा आपका निम्नलिखित यौगिकों की आणविक ज्यामिति बनाइए। तो BeCl2, BF3 और CH4। अष्टक नियम को परिभाषित कीजिए। इस नियम का एक महत्व एवं एक सीमा लिखिए। नेक्स्ट है हमारा, आवंत प्रबलता को आवध कोटि के रूप में आप किस प्रकार व्यक्त करेंगे। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित यौगिकों की आणविक ज्यामिति बनाइए, ठीक है। तो आप वही क्वेश्चन से आपका यहाँ से, तो ये आपके यहाँ से क्वेश्चन से जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 से आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। मैं आपको स्पीड से बोलकर बता देता हूँ। निम्नलिखित स्पीसीज में प्रत्येक रेखांकित तत्व की ऑक्सीजन संख्या ज्ञात कीजिए। तो H2SO2, H2S2O7, CaO2, NaBH4, K2MnO4। निम्नलिखित स्पीसीज में प्रत्येक रेखांकित तत्व की ऑक्सीजन संख्या, तो ये आपका क्वेश्चन है। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिक्रिया का अपयोज जे अभिक्रियाओं के रूप में औचित्य स्थापित करने का प्रयास करें, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इनका, ठीक है। डाल्टन का परमाणु व्याख्या के दो महत्वपूर्ण बिंदु लिखिए। तो ये आपका क्वेश्चन सिद्धांत में एक कमी भी लिखिए, ठीक है। तत्वों का वर्गीकरण वाला आपका क्वेश्चन है। तत्वों का वर्गीकरण करने की आवश्यकता दयो हुई, अपने उत्तर को समझाने हेतु दैनिक जीवन का एक उदाहरण भी दीजिए। तो ये आपके क्वेश्चन से सभी तो देख सकते हैं आप, ये आपका आ सकता है, ठीक है। तो आपका जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बता दूं, बनाने के लिए आपका ज़्यादा डामेथिल ब्यूटेनल 2,3,2,5 डाईमेथिल हेप्टेन और 3 आपको ब्रोमो और 3 क्लोरोप्टेन, ये आपका आ सकता है, ठीक है। स्टैंडर्स हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, ये कैसे बनाया जाता है। अथवा आपका डैनियल सेल का चित्र बनाकर ऑक्सीकरण एवं अपचयन को समझाइए।
नेक्स्ट है आपका एल्केन बनाने की प्रयोगशाला विधि का चित्र सहित वर्णन कीजिए। तो आपको है ये सभी क्वेश्चन से आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें आप फ्रेंड्स, ठीक है। जो समझ में ना आए आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको लिए उस पर ही पर्सनल आपको मैसेज कर दूंगा, ठीक है। आपको वहीं से मैं आपको क्वेश्चन समझा दिए जाएंगे जिस पे आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। में से आपको सभी आ जाएंगे जो मैंने सभी बता दिए हैं, जो भी आपको आईएमपी क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को आप लाइक अवश्य करें फ्रेंड, ठीक है। तो इस वीडियो को आपको फ्रेंड्स को अवश्य शेयर करें। तो आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए आप हमें कमेंट करें कि आपको कौन से सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए, तो आपके लिए प्रोवाइड करा दी जाएगी।